बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम उर्दू क्लास सेकंड ईयर के निसाब, पेपर पैटर्न और नंबर्स की तकसीम के हवाले से बात करेंगे कि पेपर में किस तरह से जो है आपके सवाल आते हैं। हिस्सा नसर में से या आपकी टेक्स्ट बुक में से कितने नंबर्स का जो है पेपर आपका आता है, उतने नंबर्स को तकसीम किस तरह से किया जाता है, ये सब जो है आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इस पर। तो सबसे पहले हमारी जो निसाबी किताब है इसके बारे में बात करेंगे। ये क्या 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है निसाबी किताब। पहला हिस्सा है हिस्सा नसर। तो हिस्सा नसर में क्या है, हमारे पास 14 असबाक हैं। 14 असबाक हैं जिनमें से हमारा पेपर में जो है 30 नंबर के सवाल, इसी मिसाल 15 नंबर की इक़्तिबास की तशरीह हवाला मतन के हवाले से, एक सबक निसाबी सबक का खुलासा 10 नंबर और 5 नंबर के कसीर व इंतखाबी सवाल। तो 30 नंबर का जो हमारा पेपर है वो हमारे हिस्सा नसर में से होता है। ये 14 असबाक है जिसमें से 30 नंबर का हमारा पेपर जो है इसमें से आता है। उसके बाद दूसरा है हिस्सा नज़म। हिस्सा नज़म में हमारे पास यहाँ पे 10 नज़में हैं टोटल। तो 10 नज़मों में से 10 नंबर इसमें जो है 15 नंबर का सवाल यहाँ से आएगा हिस्सा नज़म में से, 10 नंबर अशार की तशरीह और 5 नंबर का नज़म का खुलासा। उसके बाद अगर तीसरा हिस्सा है हिस्सा गज़ल। तो हिस्सा गज़ल में हमारे पास यहाँ पे 12 गज़लियात हैं और 12 गज़लियात में से 10 नंबर का सवाल जो है अशार की तशरीह के हवाले से वो हमारा हिस्सा गज़ल में से आता है। तो इस तरह से हमारी निसाबी किताब में से जो है टोटल 55 नंबर का पेपर जो है वो हमारी इस किताब में से होता है और बाकी के जो 45 नंबर हैं वो हमारे हिस्सा ग्रामर में से होंगे। तो अब मैं जो है आपको पेपर मतलब मार्क्स के हवाले से बताऊँ कि नंबर्स को किस तरह से तकसीम किया जाता है। ये वाले 55 नंबर भी किस तरह से, हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा मारूज़ी और दूसरा हिस्सा इंशाइया। तो हिस्सा मारूज़ी में क्या है, कुल इसके 20 नंबर होते हैं। हमारा पेपर होता है 100 नंबर का, तो 100 में से 20 नंबर जो है हमारे हिस्सा मारूज़ी के हैं। तो हिस्सा मारूज़ी को भी जो है मज़ीद 4 जो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला है निसाबी कसीर इंतखाबी सवालात, यानी हिस्सा नसर में से हमारे जो असबाक हैं उसमें से कसीर इंतखाबी सवालात आते हैं, वो होते हैं 5 नंबर के। 5 नंबर के ये हमारे कसीर इंतखाबी होंगे। दूसरे कसीर इंतखाबी होंगे जुमलों की दुरुस्ती, मुताबिकत और हुरूफ का सही इस्तेमाल। 5 नंबर के कसीर इंतखाबी सवालात होंगे इसमें से। फिर आगे रमूज़े औकाफ। रमूज़े औकाफ में से भी हमारे 5 नंबर के कसीर इंतखाबी सवालात होंगे। फिर आगे इमदादी अफ़ाल। इमदादी अफ़ाल 5 नंबर के कसीर इंतखाबी इमदादी अफ़ाल के होंगे। यानी टोटल जो है ये हमारे 20 नंबर ऑब्जेक्टिव के, हमारे जो हिस्सा मारूज़ी है उसको इन 4 सवाल में तकसीम किया गया। 5 नंबर हिस्सा नसर में से, 5 आपके जुमलों की दुरुस्ती, 5 रमूज़े औकाफ और 5 इमदादी अफ़ाल के। तो ये इस तरह से 20 नंबर जो है हमारे हिस्सा मारूज़ी के। उसके बाद आता है हिस्सा इंशाइया। तो हिस्सा इंशाइया जो है कुल इसके होते हैं 80 नंबर। तो 80 नंबर को किस तरह से तकसीम किया जाता है कि दूसरा जो हमारा सवाल था वो होता है अशार की तशरीह। 10 नंबर की अशार की तशरीह होती है, वो हिस्सा नज़म में से आती है, यानी 10 नंबर का हमारा ये सवाल हो जाता है हिस्सा नज़म में से। फिर अशार की तशरीह आती है हिस्सा गज़ल में से। 10 नंबर की हिस्सा नज़म और 10 नंबर की हमारी हिस्सा गज़ल में से। तो 20 नंबर के ये अशार की तशरीह होगी, हिस्सा नज़म और गज़ल। तीसरा हमारे पास सवाल है हवाला मतन सियाक़ असबाब के हवाले से तशरीह, यानी ये हिस्सा नसर में से हमारा जो 14 असबाब हैं उसमें से क्या होगा, इक़्तिबास की तशरीह के लिए पैराग्राफ दिया जाएगा जो कि होगा 15 नंबर का। 15 नंबर का सवाल ये होगा इक़्तिबास की तशरीह के हवाले से। फिर निसाबी सबक का खुलासा। तो किसी भी सबक का खुलासा तहरीर करना होगा, 2 असबाक का खुलासे दिए जाएंगे जिसमें से आपने एक का जो है खुलासा तहरीर करना होगा। तो 10 नंबर का सवाल ये भी हमारे हिस्सा नसर में से होगा। उसके बाद नज़म का खुलासा। तो नज़म का खुलासा ये 5 नंबर का सवाल ये होगा हिस्सा नज़म में से। उसके बाद आ जाता है मज़मून नवीसी। मज़मून ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और मतलब ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे मैंने आपको लेने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छे से अच्छा प्रिपेयर करने की। ये क्योंकि हमारा है 20 नंबर का सवाल, 20 नंबर हमारे मज़मून के होंगे। ये हिस्सा ग्रामर में से आएगा
तो 20 नंबर जो है हमारे मजमून नवीसी के होंगे। और उसके बाद 7वां और आखिरी जो हमारा सवाल है वो ख़त या आबिती। इसमें भी वैसे जिस तरह फर्स्ट ईयर में था कि रसीद या दरख्वास्त, उनमें चॉइस नहीं होती, ये होता है कि या दरख्वास्त आएगी या फिर रसीद आएगी, दोनों में से एक चीज़ आती। उसी तरह से सेकंड ईयर में क्या है कि ख़त या आबिती, मतलब दोनों में से एक चीज़ जो है आपके पेपर में आएगी, इसीलिए हमने दोनों ही करनी होंगी, ख़त भी और आबिती भी। 10 नंबर का सवाल हमारा ये होगा। तो ये हमने दोनों ही करनी होंगे क्योंकि या ख़त आएगा पेपर में या फिर आबिती, तो इसलिए हमने क्या है ये दोनों ही करना है। तो इस तरह से हमारे हिस्सा इंशाइया के ये 80 नंबर जो हैं इस तरह से इनको डिवाइड किया गया है। अब मैं जो है आपको पेपर पैटर्न के हवाले से बता दूँ कि पेपर ये मार्क्स आपको बता दिए कि किस तरह से इनको मार्क्स को डिवाइड किया गया है। अब पेपर पैटर्न के हवाले से तो ये मेरे सामने आपके सामने जो है एक पेपर है मेरे पास, तो ये हमारा हिस्सा मारूज़ी है ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या है उसी तरीके से जिस तरह मैंने बताया कि पहले हिस्सा नसर में से 5, तो ये पहले जो 5 MCQs हैं ये हमारे हो गए हिस्सा नसर के। उसके बाद ये हरूफ मुताबकत और हरूफ की दुरुस्ती के हवाले से 5 आ गए। अगले आगे 5 रमूज़े औकाफ के हवाले से इनके 5 MCQs, और ये इमदादी अफ़ाल ये उसके 5 MCQs हो गए। इस तरह से ये 20 नंबर हमारी ऑब्जेक्टिव के। उसके बाद आता है हिस्सा इंशाइया। हिस्सा इंशाइया में सबसे पहले अशार की तशरीह हिस्सा नज़म, ये हमारा हिस्सा अलिफ है। 2 अशार दिए जाते हैं, दोनों की तशरीह हमने करनी होती है। एक ही नज़म से 2 अशार उठाए जाते हैं और 10 नंबर का ये हमारा जो सवाल है, 1 नंबर शायर के नाम का और 1 नज़म के उन्वान का, और बाकी 4 नंबर आपको अशार की तशरीह की करनी है। उसके बाद दूसरा हिस्सा बे है, इसी का अशार की तशरीह। ये हिस्सा गज़ल में से, हिस्सा गज़ल में से 3 अशार उठाए जाते हैं, किसी भी एक गज़ल में से 3 अशार जो हैं तशरीह के लिए उठाए जाएंगे। तो 10 नंबर के हमारा ये सवाल होगा। अगला सवाल है सियाक़ व सबाक़ के हवाले से किसी एक जुज़ की तशरीह कीजिए, मुसन्निफ़ का नाम और सबक का नाम। तो इक़्तिबास की तशरीह यानी ये हमारे हिस्सा नसर में से 2 इक़्तिबास दिए जाएंगे, दोनों में से एक की आपने तशरीह करनी होगी। उसके बाद अगला हमारा सवाल मंदरजा ज़ैल में से किसी एक निसाबी सबक का खुलासा है, लेकिन मुसन्निफ़ का नाम भी तय करें। 2 असबाब दिए जाएंगे, चॉइस होगी, दोनों में से एक का आपने खुलासा जो है तहरीर करना होगा। 5वां हमारा सवाल है नज़म का खुलासा, वही 5 नंबर। तो ये 5 नंबर का हमारा नज़म का खुलासा। 6वां सवाल है दर्ज झैल उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर मुफस्सिल मज़मून तहरीर करें। तो इसी तरह से 3 उन्वान दिए जाएंगे, 3 आपको मज़ामीन के उन्वान दिए जाएंगे, जिसमें से आपको जो है एक उन्वान पे जो है मज़मून तहरीर करना होगा 20 नंबर का। तो जो भी 3 ऑप्शंस होंगे, आपको जो भी ज़्यादा अच्छे से आता है, जो ज़्यादा अच्छा आप लिख सकती हैं उसको आप इंतखाब करेंगी और उस पर मज़मून लिखेंगे। 7वां और आखिरी सवाल हमारा कि आपके वालिद साहब के नाम, मतलब यहाँ पे ख़त आ गया, यहाँ पे वो ख़त दिया हुआ है, आबिती नहीं है। तो इसी तरह से जो 7वां सवाल है वो ख़त या आबिती है, कि या ख़त आएगा या आबिती है, उसमें चॉइस नहीं होगी। तो यहाँ पे ख़त दिया हुआ है 10 नंबर का, ये हमारा सवाल है। ख़त की जगह पे आबिती भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो ख़त ही पेपर में आता है। तो ये हमारा जो है पेपर पैटर्न भी हो गया। मार्क्स का भी आपको बता दिया कि किस तरह से मार्क्स को जो है डिवाइड किया गया है, कितने हमारे कुल मतलब असबाक हैं, हिस्सा नज़म है, हिस्सा गज़ल है। पेपर पैटर्न के हवाले से भी हमने बात कर लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो हम अपना सेकेंड ईयर के जो न्यू सेशन का जो है बाकायदा आगाज़ करेंगे अपने हिस्सा नसर के साथ। तो तब तक नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है अपने पहले सबक मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का जो है खुलासे से जो है बाकायदा आगाज़ करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।